काशीराम का संघर्ष, बाबा साहब के बाद समाज सुधार की दिशा में योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को जातिवाद, भेदभाव और असमानता से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन की नींव रखी। उनके बाद कई विचारकों और नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। काशीराम ऐसे ही एक महान नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वंचित समाज को जागरूक करने और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक ताकत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष और समाज सुधार की मिसाल है। प्रारंभिक जीवन और जातिगत अन्याय का अनुभव। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां जातिगत भेदभाव आम था। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक असमानता और शोषण को करीब से देखा। हालांकि उनके माता पिता ने शिक्षा को महत्व दिया, जिससे काशीराम ने विज्ञान की पढ़ाई पूरी की और डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन डीआरडीओ में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार उनके साथी कर्मचारी ने धार्मिक कारणों से काशीराम द्वारा बनाए प्रसाद को खाने से मना कर दिया। ये घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। समाज सुधार की शुरुआत। काशीराम ने महसूस किया कि शिक्षा और रोजगार के जरिए समाज के शोषित वर्ग को संगठित किया जा सकता है। उन्होंने 1971 में बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में काम करने वाले दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को संगठित करना था। बामसेफ ने न केवल सामाजिक जागरूकता पैदा की, बल्कि इन वर्गों को यह समझने पर मजबूर किया कि उनकी समस्याओं का समाधान संगठित प्रयासों में है। इसके बाद 1981 में उन्होंने DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस संगठन ने समाज के निचले वर्गों को राजनीतिक ताकत दिलाने की दिशा में काम किया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। इसका उद्देश्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के आदर्शों को बढ़ावा देना था। BSP ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक राजनीतिक मंच दिया। ये पार्टी उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित रही। काशीराम की विचारधारा। 1. सत्ता के बिना सम्मान नहीं। काशीराम मानते थे कि जब तक शोषित वर्ग के पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, तब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा। उन्होंने वंचित वर्ग को यह समझाया कि सामाजिक सम्मान केवल सत्ता में भागीदारी से ही संभव है। 2. बहुजन एकता। काशीराम ने बहुजन का विचार दिया, जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर लाने का काम किया। उनका मानना था कि ये समूह भारतीय जनसंख्या का बहुसंख्यक हिस्सा हैं और यदि ये संगठित हो जाएं, तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 3. शिक्षा और जागरूकता पर जोर। काशीराम ने समाज को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए किताबें लिखीं और जनसभाओं का आयोजन किया। उनकी पुस्तक द चमचा युग ने समाज में जातिगत राजनीति और दलितों के शोषण को उजागर किया। 4. डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रचार। काशीराम ने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्रांति को अपनी प्राथमिकता बनाया। काशीराम की उपलब्धियां। 1. राजनीतिक ताकत का निर्माण। काशीराम ने वंचित वर्गों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। उनके प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत उपस्थिति दर्ज की। मायावती का उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना काशीराम के संघर्ष की बड़ी उपलब्धि थी। 2. दलित चेतना का उदय। काशीराम ने दलितों में आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना पैदा की। उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सुधार का मेल कैसे समाज को बदल सकता है। 3. जातिवादी राजनीति को चुनौती। उन्होंने भारतीय राजनीति में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए और इसे खत्म करने के लिए सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया। 4. लोकप्रिय आंदोलन। काशीराम ने कई आंदोलन और रैलियों के माध्यम से वंचित समाज की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उनकी विरासत। काशीराम का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने समाज को ये सिखाया कि राजनीतिक जागरूकता और एकता से ही बड़े बदलाव संभव हैं। उनका योगदान आज भी वंचित वर्गों को प्रेरित करता है। निष्कर्ष। काशीराम ने बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के उत्थान का संघर्ष था। उनके विचार और आंदोलन ने भारत के दलित, पिछड़े और वंचित समाज को न केवल एक नई पहचान दी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि संगठन, शिक्षा और संघर्ष से सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।